और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो अकेले ही इंसाफ के लिए निकल पड़ी अपने गांव से रांची शहर तक। आपको बता दें कि इस लड़की को पहले तो प्रकाश नाम के एक लड़के ने प्यार की जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मगर बात जब प्रेगनेंसी की आई तो वो रफू चक्कर हो गया। मगर लड़की घबराई नहीं और लड़के को ढूंढने में लग गई। आखिर क्या है ये कहानी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा फ्रेंड था, ठीक है, प्रकाश नाम का, प्रकाश सिंह नाम है। हाँ, तो हम लोग क्या एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर बातचीत करते थे, फिर वो हमसे शादी भी करना चाहता था। तो मिलते जुलते थे हम लोग, मिलते जुलते थे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते ही थे, फिर क्या बोले हम। आप कब से जानते हैं उनको? हम साल भर हो जा रहे हैं, साल भर हो गया, मिलते जुलते ही थे। तो ये लॉकडाउन से हम लोग नहीं मिल रहे हैं, तो लॉकडाउन में हम घर गए थे। मतलब ना हम अगस्त में मिले थे, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर मिले थे, ठीक है। फिर मतलब क्या बोले अब, तो मिलते जुलते थे, तो हम पेमेंट हो गए, ठीक है। फिर हम उसको बुलाए भी, वो बोला कि माँ आएंगे बोला, ठीक है, आएंगे बोला, फिर नहीं आया, ठीक है। फिर फरवरी में आया, फरवरी में मिले, फिर मार्च से, तो फरवरी में अगर मिले ना हम लोग, फिर तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद हम घर चले गए, ठीक है। लॉकडाउन के बाद घर चले गए, तो हम बोले कि माँ बनने वाले हैं, तो हम तो बोलेंगे कि शादी करिए, ठीक है, शादी करिए। बोला कि तो अभी नहीं करें। तो शादी का जो बात बोला जा रहा था, तो ये होगा ना कि घर में पता है, उनके घर में पता है, आपके घर में पता है, ऐसा कुछ था? नहीं, पता नहीं था। बस मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो हम लोग आपस में ही, मतलब वो बोलता था कि हाँ कुछ होगा जब तो शादी कर लेंगे, उसको बोलता था। लेकिन ये नहीं बोलते कि घर में बता दिए हैं? हाँ, बता दिए हैं, तो नहीं बोलते, कभी नहीं होता था। हाँ, फिर हम बोले तो बोल रहा है कि मेरे मालूम खोज, ऐसे बोला कि हम घर में भी नहीं बताए हैं, ठीक है, मतलब डर से। हाँ, तो हम घर में भी नहीं बताते थे कि हम एक बार तो इसको मतलब हो चुके थे, एक बार तो हम करवा ले, ठीक है। तो घर में हम तो चाह रहे थे कि अब ऐसे शादी कर ले, हाँ, हम तो चाह ही रहे थे। फिर हम बात किए, बात किए, ठीक है। बात करते वो बोला कि मेरे बड़ी माँ लोग मतलब क्या बोले, मतलब बड़ी माँ लोग खोज रही है, मेरे शादी हो रहा है, ऐसा बोला। तो हम उसको बहुत डांटे, तो उसी दिन से वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, इग्नोर करना था उसको। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने अलग अलग नंबर से भी बहुत ट्राई किया। फिर जब भी मेरा सुनता था कॉल काट देता था। हम कितना मैसेज भी करते थे, रिप्लाई नहीं, व्हाट्सएप में भी हम कुछ नहीं। फिर बाद में हम बहुत मतलब अलग अलग नंबर से किए, मतलब 20-25 नंबर हम उसके पास होगा। झूठ को कॉल करते थे। फिर वो बात भी नहीं किया, फिर सिम में चेंज कर दिया। तो मतलब सिर्फ सिम तक ही कनेक्शन था? आप उनसे मतलब मिले कैसे थे? तो उसका भाई यहाँ था ना, काम कर रहे थे, तो हम काम कर रहे थे ना, तो प्रोजेक्ट के अंदर में काम करते हैं। तो वो बोला, मतलब उसका भाई, तो मतलब हम ही लोग का काम, उसका भाई का मतलब शादी किया था, हम ही लोग का सामने को बगल का लड़की का शादी किया था। तो उससे बात करते मतलब उसका भाई भी यही था, तो वो लड़की भी आई थी, तो हम लोग मिलने गए थे, तो बात होता था। फिर भी वो बोला कि पढ़ाई के बारे में पूछा, ठीक है। तो वो बोला कि जातीय ऐसा मेरा जातीय नहीं बनता है, मैं तो अभी तो बीए का एडमिशन करवाती हूँ। तो वो बोला कि जातीय ऐसा सब बनाते हैं, जातीय ऐसा बना देंगे, यही पढ़ना ऐसा बोल के हम लोग का फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। आपस में हम लोग मिलने जुलने लगे, आपस में एक दूसरे को प्यार भी करने लगे।
ठीक है, फिर मिलते जुलते रहे। तो फिर अब उसके बाद फिर जब आपको ब्लैक लिस्ट हो गया, नहीं बात करने लगा, उसके बाद फिर आप क्या किए? ब्लैक लिस्ट बात नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी घर में तो हम नहीं बताए, हम कभी कभी ऐसे किए ही नहीं तो क्यों बताएंगे। बुखार में परेशान तो हम किए ही नहीं। उतना दिन रोपना था और लॉकडाउन भी था, मेरे मम्मी लोग घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे, ठीक है। कहीं भी हम मतलब मतलब खाना पीना तो हम छोड़ ही दिए थे। तो मेरे माँ बोले कि परेशान थी? परेशान थे हम, परेशान मन में परेशान थे। मेरे माँ बोल रही थी नहीं लॉकडाउन के चक्कर में कहीं आना जाना नहीं हो रहा, इसीलिए परेशान सबसे क्यों रहती है, ऐसा बोलती थी मेरी माँ, ठीक है। कोई घर में पता नहीं है, किसी को घर में पता नहीं है। फिर हम सोचे कि मेरे बाप तो कभी लॉकडाउन है, वायरस मतलब बीमारी है, मेरे को घर से निकलने नहीं देता था, कहीं मत जाओ, ऐसा करो कहीं तो निकलने नहीं देता था। तो हम बोले 15 अगस्त का दिन था, तो मेरे दोस्त लोग आई, तो लोग के साथ आए, मेरे दोस्त लोग के साथ आए। फिर हम सोचे कि सीधे उसके घर आ जाए। हाँ, हम कभी चोरियों भी नहीं किए हैं पैसा वैसा, लेकिन मेरा तो चिंता है, मेरे दिल में चिंता है, हम किसको बताएं मन की बात ना। तो हम गलत किए हैं, हम ही ना ढूंढेंगे, मेरे परेशान तो हम खुद हेल्प करेंगे। फिर हम सोचे कि 15 अगस्त है चले जाए और उसके घर सीधे चले जाए। वो बोलता था कि पता तो नहीं, मतलब वो बोलता था सुंदरी गाँव है उसका, तो बोलता था ध्रुवा बस स्टैंड जगह मेरा प्रज्ञा केंद्र है बोलता था, ठीक है। तो हम उसी के आधार से उसको आ गए। हाँ। तो आपको वहाँ घर मिला? फिर नहीं मिल पाया, और फिर उसके बाद आप कोशिश की कि जिस दोस्त के ज़रिए आप उनसे मिले थे यहाँ पर पहली बार, उनको उस इंसान के बारे में कुछ पता हो, कहाँ रहता है, क्या परिवार है? हम खुद उससे ही मिले हैं, दोस्त वगैरह किसी से नहीं मिले हैं, उसका दोस्त से नहीं मिले हैं, उससे ही मिलते थे। तो मतलब जैसे 1 साल से आप बोले आप उसको जानते हैं, तो 1 साल में कभी इस चीज़ में बात नहीं हुआ कि मतलब कहाँ रहते हैं या एग्जैक्टली कहाँ पर पता है या कुछ, इसमें कोई बात ही नहीं हुआ? मतलब वो बोलता था खुट्टी सुंदरी गाँव है मेरा बोलता था, और ध्रुवा बस स्टैंड जगह मेरा प्रज्ञा केंद्र अपना आकाश सिंह का नाम से चलता है वैसे। अच्छा, इतना ही जानकारी था। हाँ, तो इतना तो हमको शादी अब किया ही नहीं तो कहाँ घर लेगा, घर तो दिखाया नहीं हमें। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सेवा संस्थान भी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ बातचीत करने गई थी, इस मामले के लिए सलाह लेने गई थी, लेकिन वहां जाकर पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को अपने थाना क्षेत्र में न होते हुए बताकर इस मामले को टाल दिया। इस मामले को लेकर जेके न्यूज नेटवर्क जा पहुंचा रांची के एसएसपी एसके झा के पास। तो इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोग के प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी में है, और महिला अपराध को रोकने की दिशा में बहुत सारे विशेष प्रयास किए गए हैं, और इस संदर्भ में विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि हर थाना प्रभारी प्राथमिकता के आधार पे महिलाओं माँ बहन की जो इशूज हैं उसको वो एक्नॉलेज करें, उसमें यदि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का भी है तो तत्काल उस थाना प्रभारी को इन्फॉर्म कर दें। और इसी पे आपकी जिला पुलिस क्रियाशील भी है। कहीं भी ऐसा ज्ञात होता है जिसमें जैसे आपका कहना है कि वो टालने की कोशिश की जाती है, तो ऑफकोर्स उसके खिलाफ हम लोग संज्ञान लेंगे और प्रयास करेंगे कि ये संवेदनशीलता है ये बनी रहे, और हमारी किस थाने पर जाके अपना वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने ये मामला जहां पीड़िता खुद ही आगे आई इस लड़के को ढूंढने के लिए, और अब इस मामले में सेवा संस्थान भी उनकी मदद कर रहा है। पर इन सब के बाद भी लड़की का यही कहना है कि अगर प्रकाश अपनी गलती मानता है तो वो भी उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार है। मगर ये मामला आखिर कहां तक जाता है, क्या ढूंढ पाएंगी वो धोखेबाज प्रेमी को, क्या मिल पाएगा इंसाफ, कैसे होगा इस मामले का अंत, इन सब की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।